नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय खत्री और देश विदेश से ओमिक्रॉन या यूं कहीं कोरोना से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करेंगे जो बहुत फ़नी भी है, जो अभी अभी मेरे पास न्यूज़ आई है और सच में बहुत ऐसी फ़नी न्यूज़ है जिसको सुन के शायद आप भी हंस जाओगे। और हंसना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हंसने से बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बढ़ने से आप हर एक वायरस से लड़ सकते हैं। क्यों? शायद वैक्सीन तो हमारी काम नहीं कर रही है, क्या पता ये नेचुरली जो फेनोमेनन है ये आप पर अच्छा काम करे और आपको इतनी स्ट्रेंथ दे कि आप हर एक वायरस से लड़ सकें। दिल्ली में जो है टेस्ट की रिपोर्ट ये आ रही है कि दिल्ली में हर एक चौथा इंसान जो है वो कोरोना पॉजिटिव है और पिछले 24 घंटे में 17 डेथ जो है रिकॉर्ड की गई हैं। रविवार को जो है यानी संडे तक जो है टोटल पॉजिटिव केस जो दिल्ली से आए हैं वो है 22,751। इन्फेक्शन रेट जो है 23.53 हो चुका है और हर 100 में से लगभग 23 से भी ज़्यादा जो है इंसान ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे में जैसे मैंने बताया कि 17 मौतें हुई थी, ये जो इतनी ज़्यादा जो डेथ हुई थी इससे पहले जो रिकॉर्ड की गई थी वो की गई थी 16 जून, यानी 16 जून के बाद पहली बार जो है इतने रिकॉर्ड या इतनी डेथ रिकॉर्ड की गई है। 16 जून को भी जो डेथ हुई थी वो थी 25। और इसके अलावा मैं बताऊं कि जो कल तक यानी जो संडे तक अगर हम बोलें तो वेंटिलेटर पे टोटल जो थे वो थे 25 लोग जो थे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आई है वो ये है 44 लोगों को वेंटिलेटर की अभी भी ज़रूरत पड़ रही है। और एक दिन में अच्छी खबर जो ये है कि एक दिन में 10,000 से भी ज़्यादा जो हैं लोग रिकवर हो रहे हैं। और देश में जो है लगभग 7.5 महीने बाद इतने ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, यानी 1.5 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दोनों में अच्छी और बुरी खबरें हैं। यही कि अच्छी खबर ये है कि लोग रिकवर जल्दी हो रहे हैं, बुरी खबर ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। लेकिन अभी और भी अच्छी खबरें हैं। खैर आप शो के अंत तक बने रहें, आपको वो अच्छी खबर और फनी न्यूज़ भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। अच्छी खबरों में एक अच्छी खबर ये भी है कि आज से जैसे मैंने बोला था कि जितने भी हमारे 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं या जो हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर है या फिर हमारे जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट के इंसान हैं या वर्कर्स हैं, उनको आज से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो रही है। और उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आप लोग ईजिली जाकर अपनी थर्ड या बूस्टर डोज को लगवा सकें और आपको किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको क्या क्या कराना है? सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपको जो सेकंड डोज है वो 10 अप्रैल 2021 तक लग चुकी हो, यानी जिसको 10 अप्रैल 2021 के बाद दूसरी डोज लगी है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी आपको टोटल 9 मंथ्स का जो है 9 मंथ्स और आई थिंक या 39 वीक जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए आपकी सेकंड डोज और थर्ड डोज के बीच में। इसके अलावा आपको कोविन पर या कोविन वेबसाइट पर जाकर कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके अपॉइंटमेंट डायरेक्ट बुक करा सकते हैं या आप सीधा सेंटर पर जा सकते हैं और अपना जो है वैक्सीन या बूस्टर डोज ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जो है अपना कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह कैरी करना है ताकि आपके आईडी के अकॉर्डिंगली हम रजिस्ट्रेशन कर सकें। जो भी या पहले की जो आपको लगी हैं वो डिटेल को हम निकलवा सकें ताकि ना तो आपको परेशानी हो ना हमको परेशानी हो। जहाँ पर पेशेंट्स लगातार बढ़े जा रहे हैं वहाँ पे एक बहुत ही फनी न्यूज़ आई है। ये है बिहार के मधेपुरा से, जहाँ पर एक 84 साल के बुजुर्ग, नाम है ब्रह्मदेव, जो है वो वैक्सीन जहां लोग अभी पहली डोज कईयों ने नहीं लगवाई है, कईयों ने दूसरी नहीं लगवाई है और वो 11 बार वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो खैर उनके खिलाफ जो है एफआईआर हो गई है। बाकी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जहां पर जाके वो लगवा रहे थे उनके खिलाफ भी जो है शिकायत दर्ज हो चुकी है। जब ब्रह्मदेव जी को पकड़ा गया तो उनसे पूछा गया खैर इस क्या ज़रूरत थी कि क्यों आपने 11 बार जो है वैक्सीन लगवाई, तो आंसर बहुत ही फ़नी था कि जब भी मैं
वैक्सीन ले रहा था, मेरे घुटनों में जो दर्द था वो कम हो रहा था, इसलिए मैंने इतनी बार वैक्सीन लगाई। मुझे नहीं पता कोरोना होगा या नहीं होगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये लगवाने से मेरे घुटने का दर्द जो है वो ठीक हो रहा था, इसलिए मैं इसको लगवा रहा था। आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 22,751 जो है पेशेंट पॉजिटिव हुए हैं और इनमें से 17 लोगों की डेथ हो चुकी है। यूपी में 7,695 और टोटल डेथ रिकॉर्डेड आर 4। उत्तराखंड में 1,413, वहाँ पर भी एक डेथ जो है रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में 5,166, कोई भी डेथ अभी यहाँ नहीं हुई है। मुंबई में 19,474 और यहाँ पे भी 7 डेथ्स जो है रिकॉर्ड की गई हैं। केरला में 6,238 विद द रिकॉर्ड डेथ ऑफ 44। अब जैसे अगर आपने लास्ट कल का एपिसोड देखा और आज का देखा और दोनों आंकड़ों को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो कहीं से गुड न्यूज़ भी आई है। जैसे अगर हम देखें कि कल जो थे मुंबई में 20,000 से भी ज़्यादा जो हैं पेशेंट पॉजिटिव थे, वहीं आज जो है ये दर थोड़ी कम हो गई है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर कहीं भी किसी भी जोन से अगर हमें पेशेंट कम होने की दर लग, और ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, 2-3 जगह की और हम अगर एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है पेशेंट की जो है जो रेट है वो कम हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। अब एक थोड़ी सी सोचने वाली खबर ये है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि म्यूटेशंस तो होती रहेंगी, नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। और खबर है साइप्रस से, जहां पर एक नया वेरिएंट जो है वो उन्होंने एनालाइज किया है, जिसका नाम है डेल्टा क्रोन। अब इस डेल्टा क्रोन की अगर बात करें तो साइप्रस यूनिवर्सिटी के जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी लैब के प्रमुख डॉक्टर लियोन डियोस कॉस्ट्रिकिस ने बताया है कि इसका जो जेनेटिक मेकअप है इस वायरस का वो मिलता है डेल्टा से, और जो म्यूटेशन जो रिकॉर्ड की गई हैं वो है होमोलोगस टू ओमिक्रॉन, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है वो है डेल्टा क्रोन। खैर क्या इफेक्ट डाल रहा है, क्या पेशेंट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। वो जो रिपोर्ट जितनी भी आएंगी उस पर मेडिसिन दी जाएंगी, ट्रायल्स होंगे। खैर ये सिलसिला तो हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इंडिया में ये एक पॉजिटिव हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप हो रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में पेशेंट्स जो हैं कम हो, मोर्टेलिटी कम हो। अब सभी कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि आप मास्क लगा के रखें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, तो शायद आपको इस बार लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वायरस इतना जो है ट्रांसमिबल है कि आप कहीं भी हो तो होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन माइल्ड है, जहाँ पे लोग खुद रिकवर कर रहे हैं। खैर हमारे सीएम जो हैं वो भी 7 से 8 दिन होम आइसोलेशन के बाद नेगेटिव हो चुके हैं। तो अगर वो पॉजिटिविटी जो उनके अंदर है वही वो जनता में ही दे रहे हैं कि अपने आप को अगर सेफ जोन में रखते हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ओमिक्रॉन अगर किसी को हुआ है तो क्या दोबारा भी हो सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है। देखिए पहले भी डेल्टा वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट था, जो भी वेरिएंट हो, जिसको पहले एक बार हो चुका था वो दोबारा रिकर्ड हुआ है, और ये हिस्ट्री हमारी शो करती है। तो ये मत सोचिए अगर कोई एक वायरस अगर आपको हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर है कि जब तक बॉडी के अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ रहती है, अब ये कहेंगे कि एंटीबॉडीज़ किस में कितने दिन रहती है, खैर वो जो दर होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद अगर किसी इंसान के अंदर इतनी इम्यूनिटी बनी और उसने इतने दिन तक उसको प्रोटेक्शन दी तो दूसरे के अंदर भी वो सेम देगी, ऐसा नहीं है। तो प्लीज बी केयरफुल इन द फ्यूचर ऑल्सो कि इफ यू हैव suffered once from any kind of any variant of the corona, you are more prone, you are also prone to get the same infection in the future also। अब बात करते हैं टिप ऑफ द डे, और टिप ऑफ द डे सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपने आप को कूल रखें, शांत रखें। कूल मतलब ये नहीं कि ठंडा रखें, मीन्स अपने दिमाग को शांत रखें, अपने चारों तरफ कोशिश कीजिए कि जो नेगेटिविटी लास्ट टाइम बढ़ी थी और वो शायद इस बार भी बढ़ सकती है,
लेकिन हम अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, अपनी अप्रोच जितनी पॉजिटिव रखेंगे, अपनी सराउंडिंग जितनी पॉजिटिव रखेंगे, हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? जितना पॉजिटिविटी आप अपने सामने रखेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है। मेडिटेशन करें। अगर लगता है कि आपको एंजाइटी हो रही है तो कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, जिससे क्या है कि जितनी हैप्पी हार्मोन्स जो हैं आपकी बॉडी में रिलीज होंगी उतनी एंटीबॉडीज़ आपका जो है शरीर डेवलप करेगा, जो ना सिर्फ कोरोना बल्कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना हो उसमें आपकी मदद करेगा। और मैं कोशिश करता हूं कि आशा करता हूं कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा और आप इन जितनी भी बातें मैंने बताई हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो इन चीज़ों को फॉलो करें और ना सिर्फ कोरोना बल्कि और किसी भी बीमारी से अगर वो परेशान हैं तो उनको सही गाइडेंस मिल सके। आप हमारे जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स या न्यूज़ आपको मिलती रहे। आशा करता हूं कि हम फिर कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।